कैप्टन अमेरिका अकेला मुश्किल का सामना कर रहा है। टोनी ने अपने चोटिल हाथ की परवाह किए बिना अपना आर्मर पहना और उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। स्टीव भी अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। उन्होंने लिफ्ट से हाइड्रा के अंदर प्रवेश किया, पर अचानक एक आवाज ने उन्हें डरा दिया। पता चला कि टोनी समय पर पहुंच गया था। उसने कहा कि उससे सच्चाई पता चल गई है और वो मदद करने आया है। कुछ बातचीत के बाद कैप्टन अमेरिका ने बकी को हथियार रखने को कहा। फिर तीनों एक गुप्त कमरे में गए, जहां 6 रोशनियां जलने पर उन्होंने 5 विंटर सोल्जर्स को देखा, जो जेमो की गोली से मर चुके थे। लेकिन जब सब लोग उलझन में थे, तभी जेमो की आवाज रेडियो पर सुनाई दी। कैप्टन अमेरिका ने तुरंत अपनी शील्ड फेंकी, पर वो ऊंची दीवार से टकराकर वापस आ गई। जेमो ने सबको बताया कि उसकी फैमिली सोकोविया युद्ध में मर गई थी और उसने इस सब का दोष एवेंजर्स पर डाला। अपनी पत्नी और बच्चों का बदला लेने के लिए जेमो ने ये साजिश रची ताकि एवेंजर्स को अंदर से तोड़ सके। ये कहकर उसने कैप्टन अमेरिका और उसके साथियों को एक वीडियो दिखाया। वीडियो 19 साल पुरानी थी, जब बकी हाइड्रा के कब्ज में था। उस दिन उसे एक हत्या का काम दिया गया था और शिकार टोनी के माँ बाप थे। अपने माँ बाप को बकी के हाथों मरते देख टोनी पूछा कि क्या वो पहले से इस बारे में जानता था। इस ढोंगी इंसान को देखकर टोनी को अकेलापन महसूस हुआ। उसने कैप्टन अमेरिका को एक मुक्का मारा और नीचे गिरा दिया। फिर बकी को पकड़कर उसकी पीठ पर मारने लगा। कैप्टन अमेरिका ने रोकने की कोशिश की, पर टोनी ने उससे टकरा कर गिरा दिया। फिर उसने कैप्टन अमेरिका को बिजली के झटके से हाथ पैर बांध दिए। टोनी सिर्फ अपने माँ बाप का बदला लेना चाहता था, पर बकी का मैकेनिकल आर्म इतना शक्तिशाली था कि उसने टोनी का हाथ धमाके के झटके ने टोनी और बकी को अलग कर दिया। टोनी उठकर बकी का पीछा करने लगा, लेकिन कैप्टन अमेरिका ने उससे रोका। उसने कहा कि ये बकी का असली रूप नहीं है, पर टोनी सनकोटाया नहीं था। जब टोनी उड़ने लगा, स्टीव ने उसका पैर पकड़ लिया और शील्ड से उसके प्रोपल्शन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। टोनी ने लेजर से स्टीव को वहीं रोक दिया। एक प्रोपल्शन सिस्टम बचा था, पर टोनी ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। कैप्टन अमेरिका ने चेन से टोनी का गाला पकड़कर उससे नीचे गिरा दिया। जब बकी भाग रहा था, टोनी ने उस पर गोली चलाई और डोम को बैन कर दिया। तीनों नीचे गिर गए। स्टीव टोनी को समझने की कोशिश कर रहा था, पर टोनी ने उस पर हमला कर दिया। बकी ने शील्ड से टोनी पर पीछे से वार किया और दोनों ने मिलकर टोनी को मारा। टोनी के पास जवाब नहीं था, वो नीचे बैठ गया।